हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तुम उन्हें भेज दी थी, बात तो बराबर थी, वैसे भेज दिया मैंने। ठीक है, तो कल की वो कथा अधूरी है, याद है किसी को? राधा रानी की, श्रीमती राधा रानी की। तो पहले हम ये श्लोक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद फिर टाइम बचेगा तो फिर इस कथा को पूरा करेंगे। ठीक है, ओके। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 9। और हमने 8 में पढ़ा था कि भगवान ने बताया था कि भगवान की इच्छा से सृष्टि होती है और भगवान की इच्छा से सृष्टि खत्म हो जाती है। तो सारे कुछ जो भी है भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। अब बता रहे हैं कि भगवान सृष्टि तो करते हैं और सृष्टि करने के बाद भगवान उससे उदासीन हो जाते हैं, मतलब करते रहो उदासीन हो जाते हैं, वो अपने घर में बिजी रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि इसमें दो चीजें बताई गई हैं। भगवान सृष्टि करते हैं और जिस तरीके से हम अगर किसी चीज की सृष्टि करते हैं तो हम उस कर्म बंधन में फंस जाते हैं और हम आसक्त हो जाते हैं उससे। लेकिन भगवान सृष्टि करते हैं और उससे अलग रहते हैं, उदासीन रहते हैं। उदासीन वत मतलब एक तो होता है उदासीन, एक होता है उदासीन वत। तो यहाँ पे उदासीन वत बताया गया है, मतलब उदासीन स्थिति में रहते हैं, उदासीन जैसी स्थिति में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मातानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् स असक्तं तेषु कर्मसु न चामाम तानि कर्माणि। ये जितनी भी सृष्टि और प्रलय प्रलय का कार्य का जो पालन करते हैं, मतलब सृष्टि करी फिर पालन कर रहे हैं फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो सारी चीजें का जो कार्य है उसमें मैं बंधता नहीं हूँ। ना निबंधन्ति धनंजय। हे अर्जुन, मैं उसमें बंधता नहीं हूँ। जो भी मैं सृष्टि का कार्य करता हूँ, जो भी पालन कर रहा हूँ, मैं उसमें बंधता नहीं हूँ कर्मों से। ये कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते, मतलब भगवान कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते। जैसे कि पहली बात तो यह है कि जन्म हमारा भी होता है, भगवान का भी होता है, श्री कृष्ण का हुआ, लेकिन हमारा जन्म मजबूरी में लेना पड़ता है, हमें बद्ध होकर लेना पड़ता है।
लेना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करें तो देवता का शरीर मिलेगा, मतलब पुण्य वाले कर्म करें, और बीच के करें तो मनुष्य जन्म, और बिल्कुल खराब करें तो कुत्ते बिल्ली के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सबल है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि वो कर्म के अधीन होकर जन्म ले रहे हैं, उन पे कर्म कोई नहीं लगता, वो सिर्फ लीला करने के लिए, हमें समझाने के लिए, भक्तों को आदान प्रदान देने के लिए अवतरण होते हैं। ठीक है, अगर इस जगत में हम कुछ सृष्टि करते हैं या पालन करते हैं तो क्या हम उससे आसक्त होंगे या नहीं होंगे, और क्या हमें कर्म बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन भगवान ने इतनी सृष्टि करी और भगवान को कर्म बंधन नहीं लग रहा, ये बता रहे हैं ना चा मामतानी कर्माणी, मैं ये किसी का कर्म बंधन नहीं लगता। पर भगवान आसक्त या बनते नहीं है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं उदासीन वदासीना वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु, उदासीन वद आ रहा ना, उदासीन वद, तो उदासीन वद का यहाँ बताया गया क्या कि उदासीन जैसी स्थिति में रहता हूं, उदासीन हूं नहीं, उदासीन जैसी स्थिति में रहता हूं हमेशा। अगर ये बोल दे ना उदासीन हूं तो फिर वो दूसरा अंतर हो जाएगा, मतलब श्लोक का पूरा भी बदल जाएगा। उदासीन स्थिति में रहते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा, समझाऊंगा। मतलब सारी उनकी उदासीन वत का मतलब है कि सारा कुछ उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, मतलब भगवान की अध्यक्षता में सारा हो रहा है, भगवान की आज्ञा से हो रहा है, भगवान के निर्देशन से सारा कुछ हो रहा है, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना, पालन हो रहा है, जीवों को शरीर दिया जा रहा है, मतलब सब कुछ जो भी हो रहा है उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, और भगवान की अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में भी, उनके आज्ञा से। लेकिन इन क्रियाओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता भगवान पे, ये सारी क्रियाओं का कोई प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता है। टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर बताते हैं। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। कौन से सारे कर्म? सृष्टि, पालन, संहार, तीन है ना, ये तीनों कर्म करने के बाद ये मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति, आगे ना, उदासीन की भांति मतलब उदासीन वत, उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, यानी अलग रहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं इस तरीके से। तुम चाहे सुअर बनो, चाहे नरक में जाओ, चाहे चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं आना सकता। मतलब कब होता है? जब हम भक्त संग में आते हैं, और जब हम भक्ति क्रिया थोड़ी करते हैं तब मतलब होता है, फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, तब तो कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी करो। कोई मर्डर कर रहा है तो भगवान रोक रहे हैं क्या? उसको नहीं रोक रहे ना, उदासीन है ना इस तरीके से। जैसे कि प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल देंगे राजा का, राजा का एग्जाम्पल देखें, जैसे कि राजा जो होता है वो अपने कार्य में मशहूर होता है, और अपने घर बार में अपने घर बार के कार्यों को, घर बार की जिम्मेदारियों को निभाता है। लेकिन उसके जो मिनिस्टर होते हैं, जो मतलब उसके नीचे सिपाही होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो सब क्या, उनको फलाना फलाना कार्य दिए होते हैं, तुम ये कार्य करो, तुम वो काम कार्य करो, ये फलाना कार्य दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई फाइनेंस को संभाल रहा है, कोई मैनेजमेंट को देख रहा है, कोई डेवलपमेंट को देख रहा है, कोई सेनापति का कार्य कर रहा है। तो ये सभी एक्टिविटी, लेकिन ये जो लोग सभी एक्टिविटी कर रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, किसके ताकत से, मतलब किसके बिहार पे? जो राजा है उसके यहाँ पे। लेकिन राजा है वहां पे नहीं, राजा तो अपने घर में है, ठीक है। तो और अगर राजा उनको ताकत ना दे, शक्ति ना दे, वो मतलब वो पोस्ट ना दे, तो वो कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से भगवान सबको पावर देते हैं, शक्तियां देते हैं कि आप करो, और भगवान अपने घर में रहते हैं आराम से। यहाँ तक कि विष्णु को भी कार्य देते हैं कि आप करो, पालन करो। मैं, मेरा कार्य देखिए बस भक्तों के संग आनंद करना, भक्तों के संग लीला करना, बंशी बजाना, ग्वाल वालों के साथ खेलना, गाय चलाना, बस मैं इसी मस्त रहता हूँ, बाकी करते रहो इस तरीके से। किसका फोन आ रहा है? गिरा रहा है? अच्छा, बाद में करो, ठीक है। मैं कहाँ पे था? हाँ, अगर राजा ने इन सबको पावर नहीं दी होती तो ये सब कुछ नहीं कर पाते। देखो, आप कोई बोले कि कृष्ण फिर क्या करते हैं, मतलब सृष्टि करने के बाद कृष्ण क्या सोते रहते हैं घर में? मतलब करते क्या है, काम है, काम धंधा है कि नहीं कुछ उनके पास? तो कृष्ण कहाँ बिजी रहते हैं? तो बताते हैं कृष्ण बिजी रहते हैं अपने भक्तों में बस। कृष्ण को क्या मतलब है? अपने भक्तों से मतलब है। जैसे कि राजा कहाँ बिजी रहता है? अपने घर में, कभी अपने लला के लिए बैल बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, ये घर का कार्य कर रहा है, वो मतलब घर में तो बिजी है ना वो, लेकिन बाकी सब कार्य तो हो रहे हैं ना उसके, उससे तो आ सकते ना, दे दिए कार्य। तो उसी तरीके से भगवान ने सारे कार्य दे दिए, संभाल दिए कि लो विष्णु तुम पालन करो, ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, शिव तुम संहार करो, देवी देवता अपनी पोजीशन संभाल लो, मैं अब कोई मतलब नहीं, मैं बस अपने भक्तों से लीला करूंगा, रासलीला करूंगा, ये सब करूंगा। तो भगवान सिर्फ लीला करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, सबको काम दे रखा है अपना अपना।
लेकिन हो सब अध्यक्ष भगवान के अध्यक्ष में रहा है, उनके निर्देशन में ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन होते हुए भी उदासीन है, एकदम उदासीन वत। अगर उदासीन अकेला वर्ड ले लेंगे तो इसका मतलब यह है कि भगवान ना निर्देशन में हो रहा है, ना भगवान की आज्ञा से हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब भगवान कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान के निर्देशन में हो रहा है, आज्ञा हो रहा है, सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड है। मतलब एक तरह से अगर भगवान साइन करते हैं तो ही वो होगा काम, साइन नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर साइन कर रहे हैं कि ये नर्क जा रहा है, साइन कर दो, तो अब ये नहीं कि अटैच होगा, नर्क जा रहा है, ओहो, कोई स्वर्ग जा रहा है, ओहो स्वर्ग, इससे मतलब नहीं है, साइन करना है, स्वर्ग जा नर्क जा, उससे क्या मतलब है, उदासीन, ठीक है। तो सबको अपने अपने कार्य दे दिए। ब्रह्मा को कौन सा कार्य दिया है, ब्रह्मा क्या कार्य करते हैं? अच्छा, और शिव? अच्छा, रट लिया, ठीक है। विष्णु क्या करते हैं? क्या कृष्ण पालन कैसे करते हैं पालन, ये बताओ। अरे वो तो जीवों को स्थापित कर दिया, चलायमान कर दिया, पालन कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं? वो लेटे लेटे करते रहते हैं, देखा ना, लेटे रहते हैं। उनकी नाल से जो निकला है ना, उस नाल के अंदर ही सारा कुछ, ठीक है, सारे ब्रह्मांड, सारे लोग, 14 लोग नाल के अंदर है। उसमें वो नमी देते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जो जमीन है उपजाऊ हुई तो पानी देना पड़ेगा ना, तो उसमें नमी देते हैं, उससे पालन करते हैं, तो पालन करते रहते हैं वैसे। ऐसा नहीं वो खड़े होकर आगे फावड़ा लेके कहाँ मेंटेनेंस करना है, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो देवी देवता भी सभी अपना अपना काम देखते हैं, और कृष्ण सिर्फ डिवोटी से प्रेम करते हैं, यानी गोलोक में बिजी रहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ में नहीं, अपने गोलोक वृंदावन धाम में बिजी रहते हैं। आज मैं भागवत में पढ़ रहा था कि ब्रह्मा भी भक्ति करके ही उन्होंने भगवान का दर्शन कर पाए थे, तो ब्रह्मा तक को भक्ति करनी पड़ी तब वो कृष्ण का दर्शन कर पाए थे। और भगवान ने प्रसन्न होकर जब उन्हें तप सुनाई दिया था, तब उन्हें सुनाई ऐसे दिया था कि जब वो नाल बैठे थे कमल पे, तो समझ में आ रहा था, कोई दिख नहीं रहा था, अकेले प्रथम जीव थे ना, कोई नहीं था। अब वो उसमें गहरे जल में चले गए, मतलब ढूंढते ढूंढते जल में, अब जल में भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्हें जो हिंदी वर्ड के जो अक्षर होते हैं ना, एक 16वां अक्षर और एक 21वां अक्षर, अगर तुम उसमें ओलम खोलोगे ना, तो उसमें 16वां अक्षर होगा ता और 21वां अक्षर होगा पा। तो ये सुनाई दिए, ता पा, ध्वनि सुनाई दी, मतलब तो ता पा मतलब क्या करना है, तो समझ गए तपस्या करनी है। तो उन्होंने तुरंत भगवान की बात, मतलब समझ गए कि ईश्वर है, जो भी है बताया मुझे यही करना है, बिना किसी। और हमें तो यहाँ खोल खोल के शास्त्र में दिखाया जा रहा है, सब कुछ कराया, तब भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें खाली सुनाई दिया और वो समझ गए यही करना है, और एकदम करने लगे। उसके बाद जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने फिर वैकुंठ के दर्शन कराए। तब तभी तो वो ब्रह्म संहिता कैसे लिखते हैं, गोविंदम आदि में, वहां पे ना सूर्य है ना चंद्रमा है, लिखते हैं ना वैकुंठ करते हैं, गोलोक धाम का वर्णन कैसे करते हैं, ब्रह्मा तो यहाँ बैठे ना, ब्रह्मा तो वहां का कैसे कर देते हैं, दर्शन कराया भगवान ने, आज मैंने भागवतम में पढ़ा, इसलिए। तो सबसे बड़े भक्त कौन हो गए फिर, ब्रह्मा हो गए ना, कि ब्रह्मा को ज्ञान भगवान ने दिया, ब्रह्मा से तो आया नीचे नीचे, मान लो कि प्रभुपाद जी से ज्ञान आया तो प्रभुपाद जी भक्त हैं, प्रभुपाद जी के ऊपर गुरु आ गए तो भक्त हैं, तो ऐसे सबसे बड़े भक्त कौन है फिर, सबसे बड़े हमारे गुरु फिर कौन हो गए, ब्रह्मा जी तो हो गए ना फिर लास्ट में, उन्हीं तो ज्ञान दिया भगवान ने। अगर कोई मान लो वैसे, जब कोई 100 जन्म शायद वर्णाश्रम के धर्म नियम पालन से कर लेता, वो योग हो जाता ब्रह्मा बनने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा को ज्ञान दिया भगवान ने, चुना, मतलब चुनते हैं फिर कौन बनने लायक है। तो कृष्ण को कोई एस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब उदासीन रहते हैं, और बता रहे हैं कि इस दुनिया में बुरा होने पे भगवान पे ब्लेम डालते हैं, लोग डालते हैं ना, लोग कुछ भी बुरा हो गया यार, भगवान क्या कर रहा है, सो रहा है, कहाँ खुदा कहाँ चला गया, ये वो इतने सारे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो ये नहीं समझते भगवान तो यही है, यही है। लेकिन उदास कोई मतलब नहीं है उनको, उदासीन है ना, भगवान तुम चिल्ला रहे भगवान तो हैं, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से भी मतलब नहीं होना, उदासीन वत। इसीलिए अगर वो उदासीन वत ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई रो रहा है धो रहा है, फिर तो चल ही नहीं पाएगा संसार, कि सब कर्मों के हिसाब से झेल रहे हैं ना, इस तरीके से। जैसे कि हम समझ सकते हैं कोविड, अब कोविड किसके अध्यक्षता में चल रहा था, लेकिन भगवान को कोई फर्क पड़ा, फर्क किसको पड़ा, हम लोगों को, सरकार को फर्क पड़ा, हमें फर्क पड़ा, भगवान को फर्क नहीं पड़ा कोविड से। तो ऐसे ही, और उदासीन वत का बता रहे हैं, मतलब कि उनके नियंत्रण और आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो रहा है, पर हर कार्य वो कार्य से प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी आज्ञा के बिना अपने आप हो रहा है, नहीं, उनके आज्ञा से ही हो रहा है, उनके आज्ञा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इन सब से प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वो मतलब सृष्टि प्रलय स्थित, जैसे कि कैसे करते हैं, सृष्टि कर दी तो सृष्टि में 3 गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो भगवान अपनी काल शक्ति से इसको बढ़ाते हैं और घटाते हैं, कभी तमोगुण ज्यादा हो गया
तो ज्यादा ही महामारी है, मतलब ये सब हो गया, कहीं रजोगुण ज्यादा हो गया, कहीं सतोगुण ज्यादा हो गया, तो इनको करते रहते हैं। तो ये तीनों गुण है, ये अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं और होता रहता है। भगवान उदासीन, तो सब गुण ही करते रहते हैं, भगवान कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और श्रील बलदेव विद्याभूषण इसमें गीताभूषण टीका हम बताते हैं विषम शरीर। विषम शरीर क्या होता है? विषम शरीर वर्ड है कि इस जगत में किसी को कम बुद्धि है, दी है भगवान ने, किसी को ज्यादा बुद्धि दी है, ठीक है। और कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, सब है। अब कभी कभी ये सोच सकता है ना कि भगवान ने ये तो सबके संग अन्याय किया है ना, किसी को ज्यादा बुद्धि दे दी, किसी को कम दे दी है ना, किसी को नौकर बना दिया, किसी को वो बना दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति धनी है तो क्यों धनी है वो? दान दिया है, मतलब धन तो मतलब दान से आता है ना, पुण्य किया हो तो पुण्य से तो कुछ और भी चीज मिल सकती है, दान से धन मिलता है। हम जितना यहाँ पे दान देंगे तो उसके बदले उसके हिसाब से फिर धन आएगा, क्योंकि दान दिया ना, तो धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। पुण्य किया है, पानी दिया, तो पानी की कभी कमी नहीं होगी, इस तरीके से, मतलब जैसे जैसे पुण्य होंगे वैसे वैसे। तो दान दिया है। तो भगवान सिर्फ व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था के बाद क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा वो सब उसके कर्मों के हिसाब से होता है, उसके जिम्मेदार भगवान नहीं। भगवान जिम्मेदार है किस चीज के? सिर्फ व्यवस्था करने के। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ उसका, कि उदासीन और उदासीनवत, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस है दोनों में। देखो, उदासीन का मतलब ये है कि मैं रोड से जा रहा हूँ, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब मैं सीधा निकल गया, क्रिकेट खेल रहे हैं, सीधा निकल गया और सीधा आ गया, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ना तो मैंने वहां पे स्टेडियम बनवाया, ना तो मैंने वहां पे कोई मतलब सफाई करवाई, या वहां पे कोई प्रोग्राम करवाया, कुर्सी बिछवाई हो, पूरा बनवाया हो फील्ड, कुछ नहीं करवाया मैंने उसमें। तो ये उदासीन हो गया ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, उदासीन मतलब। उदासीन मत का मतलब होता है कि वो जगह भी मैंने देखी, व्यवस्था करी, और वहां पे क्लीनिंग भी मैंने ही करवाई, ठीक है। वहां पे कुर्सियां भी मैंने, स्टेज लगवाया, सारा कुछ क्रिकेट के लिए सारा कुछ अरेंज किया। अब तुम खेलो लड़ो जो करना है करो, व्यवस्था मैंने कर दी पूरी। तो ये हो गया उदासीन व्रत, मतलब कि व्यवस्था सब भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन फिर उदासीन व्रत है। मतलब उदासीन का मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया उसमें, वो उदासीन हो गया, ठीक है। तो इसमें विषम शरीर का तो समझ में आ गया। एक होता है विषम कर्म। तो विषम कर्म यह कि कोई अच्छा कर्म करे या कोई बुरा कर्म करे, भगवान इसके प्रति भी उदासीन रहते हैं। तुम जैसे चाहे करना है करो, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो भक्त संग में, उनके लिए नहीं, उनके लिए तो भगवान एक्टिवेट हो जाते हैं भक्तों के संग में, ठीक है। ठीक है, पर छोटा है, पर ज्यादा पड़ा है। सात पर इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। मैंने शुरू में बताया था ना, भगवान के पास काम नहीं है। भगवान सृष्टि करने के बाद बिजी रहते हैं अपने भक्तों में। मतलब कि अगर राजा कर वसूल नहीं कर रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि राजा कुछ नहीं कर रहा है? मान लो कि जो कर वसूल तो राजा के सिपाही वगैरह करेंगे ना, अब मान लो राजा कर वसूल तो नहीं कर रहा है, मतलब टैक्स लेता है वो नहीं ले रहा है, तो क्या वो कुछ नहीं कर रहा है? जैसे बता रहे हैं इसमें, तो बता रहे नहीं, उसका घर है ना, घर में खेल रहा है, कूद रहा है, बच्चों से खेल रहा है, घर का राशन पानी ला रहा है, तो कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि बैठा है खाली। तो उसी तरह से भगवान है, ऐसा नहीं कि सृष्टि कर दिया उदासीन तो भगवान कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान अपने भक्तों के संग दिव्य लीलाएं करते हैं, मतलब उसे लीला करने का काम होता है। तो ऐसे ही सृष्टि करने के बाद भगवान गोलोक में भक्तों के साथ लीला करते हैं, ठीक है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं होता। मतलब सृष्टि पालन संहार करते हैं, फिर उससे कोई लेना देना नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, ये तो पहले ही बता दिया था। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन वत कहा गया है। आगे ना, उदासीन वत मतलब उदासीन की स्थिति में रहते हैं। मतलब जैसे कि तुमने आटा दे दिया, कढ़ाई दे दी, तेल डाल दिया, सब डाल दिया, बनाओ या ना बनाओ तुम्हारा काम है, कोई मतलब नहीं, हम अपने लिए बिजी है करना, इस तरीके से व्यवस्था करते। तो व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान की, करो करो ना करो तुम्हारा मतलब। जैसे कि कोई बोले कि अच्छा इतना अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, व्यवस्था भगवान ने क्या धर्म की व्यवस्था नहीं कर रखी है? भगवत गीता है, भागवतम है, मंदिर है, ये भी तो कर लगी। अब तुम्हारी चॉइस है ना, तुम अब दारू के ठेके पे जाना चाह रहे हो या मंदिर पे जाना चाह रहे हो, तुम्हारी चॉइस है। तो चॉइस कर्म के हिसाब से आती है, संस्कार के हिसाब से, ठीक है। उदासीन वक्त कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, छोटे से छोटे कार्य पे भी, सांस ले रहा है उस पर भी, किंतु वे उदासीन वक्त स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के
धीश का उदाहरण दिया जा सकता है। जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे जज के साइन के बिना किसी को सजा नहीं मिल सकती ना। सजा मतलब जो भी जज का साइन होता है ना, लास्ट में सजा मिलनी हो या पुरस्कार मिलना हो, दोनों चीज में। तो जब पुरस्कार प्राप्त हो सकता है, लेकिन राजा या पुरस्कार देने में क्या जज किसी प्रकार की विषमता करता है? नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा, इसको साइन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। जो है वो तो साइन करेगा, चाहे उसको फांसी हो रही है, चाहे उसको पुरस्कार मिल रहा हो। वो किसी में विषम नहीं हो रहा किसी के प्रति। इसी तरीके से ये दुनिया विषम है। विषम मतलब कि ड्युअलिटी एक तरीके से, इसके लिए अच्छा, इसके लिए बुरा। लेकिन भगवान सम है, मतलब ये दुनिया कर रही है विषमता, लेकिन भगवान सबके लिए सम ही है, बराबर है। जैसे कि आज प्रभुपाद जी के लेक्चर में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि सबसे बड़े मित्र कौन है? सबसे बड़ा मित्र कौन है? कैसे? ये तो ठीक है, पर मैं जो सुनना चाहता हूँ, अगर प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना होगा तो पता होगा। जैसे क्या मैं बताता हूँ, चलो देखो, इस दुनिया में अगर कोई मित्र है तो किसका हो सकता है मित्र? पूरी दुनिया का मित्र हो सकता है? हो सकता है जिसको जानता होगा उसका मित्र है, और हो सकता है बगल में खड़ा उसका मित्र नहीं है। लेकिन कृष्ण सबके मित्र है, इसलिए सबसे बड़ा मित्र हो गया ना। कृष्ण सबके मित्र हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान सबका मित्र तो नहीं है ना। इसका है तो उसका नहीं है, 4 लोगों का है तो 5वें का नहीं है। लेकिन कृष्ण सबके मित्र है, बोलता है सुहृदम, मैं सबका सुहृद हूँ, सबका मित्र हूँ, सबको उसके हिसाब से चीजें दे रहा हूँ। तो इसलिए कृष्ण सबसे बड़े मित्र, मतलब छह चीजें, 6 में सबसे बड़े कृष्ण ही है, क्योंकि वो पूरे जगत के लिए है, किसी एक चीज के लिए पर्टिकुलर के लिए नहीं। ठीक है, तो जज के साइन के बिना किसी को सजा या पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कि जज के बिना, साइन के बिना तो मिल भी नहीं सकता। और जज सजा या पुरस्कार देने में उदासीन है, मतलब उदासीन है ना, मतलब वो दे रहा है, उसे मतलब नहीं है उससे, मतलब वो खुशी या दुखी नहीं हो रहा है, इसको ऐसा क्यों मिल रहा है। तो इसीलिए भगवान है। ठीक है, आगे कहाँ पे किसी ने मैसेज किया? मन नहीं, सबसे बड़ा मित्र मन, वो बात मन की नहीं रही, तो कृष्ण की हो रही। कृष्ण सबके है ना। मन तो हमारा मित्र सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? वो कभी कभी तो दूसरे के प्रति तो कभी मित्र नहीं है ना वो। लेकिन यह है कि मन ही पार लगाएगा और मन ही गिराएगा। अगर मन कंट्रोल है तो अच्छा मित्र है, मतलब सबसे अच्छा मित्र। मतलब यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड की बात नहीं हो रही, अगर यहाँ तक की बात देखी जाए, भौतिक संसार की बात देखी जाए, तो मन मित्र है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ऑल ओवर, तो कृष्ण ही मित्र है। और वैसे मन जो कार्य कर रहा है, मन किसने दिया है? मान लो कि हम आंखों से देख रहे हैं, हमारी जो इच्छा देख, लेकिन आंख किसने दी? कृष्ण दी। इंद्रियां किसने दी? कृष्ण दी। तो कृष्ण ने व्यवस्था कर दी ना। और फिर उदासीन है ना, तुम कुछ भी करो इससे, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो भगवान इस जगत की रचना करते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। ये आगे आएगा। कहाँ पे है? किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो भी प्रचुर धन राशि पढ़ लिया ना। उससे इस हानि लाभ के लिए कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वेदांत सूत्र में कहा गया है, वैषम्य ने घृणे ना, मतलब वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। तो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं और फिर तोड़ भी देते हैं। जैसे बच्चे हैं ना, जो बालू के बनाते हैं, कितनी प्रेम से बनाते हैं, उतनी प्रेम से तोड़ते हैं। तो इसलिए भगवान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तोड़ दिया, सृष्टि खत्म, सृष्टि शुरू, खत्म, शुरू, मतलब समझ ही नहीं सकते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ी कृष्ण राधा की वो जो कथा चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग बने रहें, ध्यान से सुने। तो कहाँ पे था मैं? हाँ, कि जब झूलन झूलन यात्रा का जब समारोह स्टार्ट हो रहा था, तो जो वृंदावन में कुंज था, अब निकुंज वन था, कौन सा वन था, तो वहां पे सारी मतलब फेस्टिवल तैयारी चल रही थी। जब तैयारी चल रही थी, घास वगैरह, हरियाली वगैरह सब लगाई जा रही थी, बढ़िया झूला बनाया गया, कृष्ण भी तैयार हो गया आ गए सही से। लेकिन अब राधा तैयार हो गए, राधा को ये तैयार होने में टाइम लगता है, अब वो चलेंगे तैयार हो गया होंगे, ठीक है। अब नारद जी आ गए, घूमते घूमते पूछ रहे क्या हो रहा है? अरे फेस्टिवल हो रहा है बहुत बड़ा, फेस्टिवल हो रहा है बहुत बड़ा। अच्छा, क्या हो रहा है? सब जानकारी ले ली उन्होंने गुप्त रूप से। अच्छा ये हो रहा है, ठीक है। पहुंच गए कृष्ण के पास, बढ़िया नहीं क्या, नारायण नारायण करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो भगवान देखते हैं, अच्छा नारद जी पधारिए, बहुत स्वागत है। तो नारद जी जेब में से हाथ डालते हैं, निकालते हैं, याद है ये?
बहुत पहले, हाँ याद है, मैंने साइन किया था, मैंने तो साइन किया था, हाँ याद है, याद है। हाँ बताओ क्या चाहिए, जो मांगो मिलेगा। कह रहे भगवान मेरी बस एक ही इच्छा है, मैं इस झूले पे तुम्हें और ललिता को देखना चाहता हूँ झूलते हुए, बस यही मेरी इच्छा है, तुम्हें और ललिता को देखना चाहता हूँ झूलते हुए। भगवान कह रहा है यार तुम परम भक्त हो, अब मैंने वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा। अब वो ललिता को फिर बुलाते हैं, ललिता इधर आओ। अब ललिता को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मुझे बैठना है, तो कह रहे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, ये मेरी प्राण सखी का है स्थान, मैं कैसे बैठ सकती हूँ इस पे। तो कृष्ण कह रहे अब समझो यार, वरदान दे रखे, वो पूरा करना है, आओ आओ। अब जबरदस्ती ललिता को खींच लिया, मतलब आ नहीं रही थी, खींच के बिठा लिया और स्टार्ट कर दिया। और नारद जी ने माइक पकड़ लिया और स्टार्ट हो गए। अब राधा कृष्ण की जगह कृष्ण ललिता गाने लगे और सब लोग अपना नी के बजाने लगे। अब हो गया स्टार्ट। उसके बाद उन्होंने देखा कि सही जम गया है और तुरंत माइक दूसरे को पकड़ा दिया और वहां से गायब और आ गए राधा के पास। अब जैसे राधा के पास आए, राधा तैयार हो रही थी और राधा से नारायण नारायण कर, राधा बोलती है अरे नारद जी बताइए कैसे आना हुआ। कि आना क्या हुआ कि आप गए नहीं, मतलब ऐसे ऐसे पोस्ट फेस्टिवल में ऐसे हो रहा है वहाँ पे, कहाँ जा रहे अभी अभी तो तैयारी चल रही है, मैं जाऊंगी तभी तो स्टार्ट होगा। कि तुम जाओगी, वहां तो स्टार्ट हो चुका है, वहां तो चल रहा है। कि चल रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, मैं तो यहाँ पे हूँ, ऐसे चल सकता है। कह रहे तुम्हें यकीन नहीं, लो मैं दूरबीन देता हूँ, दूर से देखो, अगर तुम पास जाने में शर्म आ रही हो ना, दूर से देखो। एक और कुंज था, पेड़ पे चढ़े हो, वहां से देखो, पेड़ पे चढ़ा दिया, वहां से देखी राधा। वहां पे देखा ललिता झूल रही है कृष्ण के साथ और सब लोग भाई गा रहे हैं, और उन्होंने सेट तो कर ही दिया था, पूरा गाना स्टार्ट कर ही दिया था, सब गा रहे हैं वहां पे और खुद गायब हो गए। तो उसके बाद राधा का जो मन टूटा वहां पे। और इधर इधर कृष्ण थे, तो कृष्ण कह रहे ठीक है यार, भक्त था, वादा किया था, हो गया, बहुत हो गया, चलो। लेकिन गया कहाँ वो, मतलब कहाँ है नारद। कि नारद नारद तो दिख ही नहीं रहा। भगवान कह रहे जरूर आज कुछ ना कुछ तो होने वाला है, जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने। तो उसके बाद फिर वो देखते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब आते हैं वहां से, आते हैं तो देखते हैं कि भाई राधा के कंगन कहीं, वेशभूषा कहीं पड़ी है और कहीं पेड़ दूर पे जाके वहां पे रो रही है आराम से। तो राधा के पास जाते हैं, क्या रे वहां पे फेस्टिवल शुरू होना है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे रो रहे हो। कि फेस्टिवल शुरू हो रहा है, फेस्टिवल तो हो चुका है शुरू, अब क्या शुरू हो रहा है, फेस्टिवल तो हो रहा है, मैंने देख लिया सब दूरबीन से। कि किसने बताया, नारद तो नहीं आए थे, हाँ नारद ही आए थे। लो गया था, नारद आए थे, मैंने बोला था ना कि बच के रहना नारद से, बहुत खिलाड़ी है। तो फिर उन्होंने सारा फ्लैशबैक बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने, याद है जब हमने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया था एक, तो नोट करके रख लिया था। तो आए थे मेरे पास, कह रहे बस एक ही इच्छा है प्रभु, बस ललिता के संग झूलन देखना है तुम्हारा, बस ललिता के संग झूलते हुए देखना है। उन्होंने मांगा था, मैं तो इसलिए बैठा, ललिता तो बैठ भी लेती नहीं, मेरी सखी का है, प्राण सखी का है, मैंने ही जबरदस्ती बिठाया क्योंकि पूरा करना है ना। तो राधा को सारा कुछ समझाया, तब राधा समझी, तो देखा मेरे भक्त कैसे होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था बच के रहना। मान लो कि हमारी जोड़ी है, कोई फूट नहीं डाल सकता, पर उसे कम मत समझो, वो बहुत खिलाड़ी है वो, कम मत समझो। तो इस तरीके से नारद जी ने मतलब ऐसे फूट डलाई मतलब। तो ललिता जो है, एक्चुअली हम संपर्क ललिता से ही हमारा, तो ललिता क्या करती है, जो भगवान की जो भी लीला हो तो उनको व्यवस्था करती है पूरी, कहाँ कैसे क्या करना है, सारी व्यवस्था ललिता विशाखा ये सब करती है। हाँ मैं संगम। तो वैसे भी देखा ना ललिता विशाखा होती है। और एक और लीला है छोटी सी, ये चमत्कार चंद्रिका से है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मानस पटल पे आई थी, उद्भूत हुई थी, तो उन्होंने इस ग्रंथ में लिखी है, चमत्कार चंद्रिका में। तो उसमें बताते हैं कि जब मैंने कल बताया था ना कि जब वो वहां से प्रसादम पाके जब गए थे विश्वानु के वहां बरसाने गए थे, तो वहां पे जब खूब आओ भगत हुई थी, तो वहां से जब वापस आ गए थे, तो काफी समय के बाद, एक बार क्या हुआ था, यशोदा माता, एक बक्सा था, बक्सा संदूक, अब उसमें बहुत सारी चीजें रख रही थी, सिंदूर रख रही थी, सिंदूर कपूर, और मतलब कि एक तरह से कन्याओं का वो जो सजने संवरने का जो सामान होता है, वो सब चीजें रखनी थी हमें, कद्दौनी अदौनी ये वो सब श्रृंगार का, सारा श्रृंगार कर दिया रखनी थी। तो वहां पे कृष्ण आ गए। तो कृष्ण पूछते हैं कि माता, माँ ये क्या कर रही है, ये किसके लिए संदूक लग रहा है, कहाँ जा रहा है। तो बताती है कि आपको पता है कि कृष्ण जाटव ग्राम से राधा रानी के पति आए हैं। जाटव ग्राम में रहती थी राधा रानी, कि उनके पति आए हैं, जो कि विष्णु ही थे, पति आए हैं। तो तुम्हारे पिता से भी बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि राधा रानी ने कितनी सेवा करी, कितनी बार तुम्हें बना बना के खाना खिलाया, वो रहती थी घर पे, खाना खिलाती थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दूं उसको, कोई गिफ्ट दूं। तो मैं इसलिए सारा कुछ श्रृंगार वंगार सब कुछ भेंटे रख रही हूँ इसमें। तो कह रहे अच्छा, तो कह रहे अच्छा और मेरे और बलराम जी के लिए, भैया के लिए। नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तो कन्याओं के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, तो कह रही थी जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, राधा रानी के लिए जाएगा, और कहाँ जाएगा, जाटव ग्राम में जाएगा, वहां पे जाटव ग्राम है वहीं पे जाएगा, राधा रानी है वहाँ, राधा रानी के लिए दे रही हूँ। खुश हो गया, राधा रानी के लिए, सब तो बढ़िया।
अब इतने में क्या हुआ कि उनकी यशोदा माता की एक दासी थी, लवंग लता दासी, वो आई। तो स्वर्ण बनाने वाले कुछ ज्वेल मतलब कि कुछ आभूषण थे, रंगन टंगन नाम थे उनके, रंगन टंगन। तो उनका कुछ नाप लेना था कृष्ण का मतलब। तो वो वहां बुलाने लगी, तो यशोदा माता चली गई खड़े हो गए। और यशोदा खड़े चले, कृष्ण देख रहे हैं क्या करें क्या करें। तो इतने में यशोदा माता की सेविका थी एक धनिष्ठा। धनिष्ठा को बोला, धनिष्ठा इधर आओ। तो क्या है? और उन्होंने वो संदूक खोला, और उस संदूक को खोल के सारे उसमें चीजें निकालने लगे श्रृंगार की, और निकाल के वो धनिष्ठा है उनके हाथों में रखे गए। धनिष्ठा कह रही क्यों रख रहे हो? कह रहे इसे अलग थैले में रख लो। कह रहे पर यशोदा माता ने ये सूट ये भेजेंगी बक्सा वहां पे? कह रहे बक्से में हम जाएंगे। वो खुद बक्से में बैठ गए। हो गए तुम आना आधे घंटे बाद। कह रहे करेक्ट, जैसे क्या नाम था उनका, अभिमन्यु। जैसे अभिमन्यु यहाँ से निकले 30 मिनट बाद तुम यहाँ से निकलना, बिल्कुल अलार्म सेट कर दी। और उनके एक और थे सुबल सखा, उनको बोल दिया तुम ताला लगा दो, ताला लगा दो, और ध्यान रखना ये सीक्रेट मिशन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और खुद उसमें चले बैठ गए। अब वो बक्सा जाके यशोदा माता ने बक्सा के पकड़ा दिया उस अभिमन्यु को। अब बक्सा उठाया, वो कह रहा बड़ा भारी लग रहा है, ऐसा क्या रखा है? तो कहा सो जाए, चलो जो भी हो, राधा रानी के लिए दिया है, अच्छा है, माँ भी खुश हो जाएगी, जटिला कुटिला बहन भी खुश हो जाएगी, अच्छा है, उपहार मिल गया आए थे। अब वो जैसे तैसे खींचते खींचते पसीना आते आते अब पहुंचा वहां पे, रखा बक्सा वहां पे। तो उसका ललिता विशाखा सखी थी उनकी कि लो ये राधा रानी के लिए श्रृंगार आया है, ये वहां से आया है, नंदगांव से आया है, यशोदा माता ने भेजा है। अब वो भी खींचते खींचते ऐसे खींचते खींचते ऊपर ले गई, पटक दिया, भी कुछ नहीं। तो उसके बाद राधा रानी वहां विशाखा ललिता से बोलती है कि पता नहीं आज क्यों मेरी ना बाएं आंखें फड़क रही हैं, हाथ वाले से फड़क रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, बहुत दिन हो गए कृष्ण से नहीं मिली हूँ मैं। इस तरीके से बोलने लगी। तो इतने में पता चला कि अरे बक्सा आया, संदूक आया, कहाँ से? यशोदा माता से आया। कि अरे इसीलिए मेरी आंखें वाँखें फड़क रही थी, अच्छा यही होना था, ठीक है खोलो खोलो क्या है। पता नहीं दाएं आंख फड़कती बाएं फड़कती, जब कुछ होना होता है। तो उसके बाद अब खोलते हैं कि लाओ चाबी कहाँ, चाबी कहाँ? तो चाबी पकड़ाई जाती है। तो आभूषण खोलने वाले थे, तो अब जैसे ही आभूषण खोलते तो उसमें तो कृष्ण बैठे थे। अब जैसे ही खोला उसमें कृष्ण निकल पड़े। अब कृष्ण निकल पड़े तो कृष्ण निकल पड़े। अब निकल पड़े, अब सब चौंक गए, नहीं कृष्ण कहाँ से आ गए इसमें? तो कह रहे, तो ललिता सीधा बोलती हैं, और चोरों के चूड़ामणि मतलब चोरों के सरदार, तो चोर हो एक तरीके से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस तरीके से, क्योंकि जब कोई श्रृंगार पहने तो बाकी श्रृंगार उतार देते हैं कि नहीं पहनेंगे। तो राधा रानी उसी अवस्था में खड़ी थी, आधे मतलब अधूरे उसमें। तो कहती ये क्या, मैं कृष्ण के सामने आधे अधूरे उसमें खड़ी हूँ, श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, ये क्या हो गया, ये बड़ा लज्जित हो गई मतलब। तो उसके बाद फिर ललिता कहती है कि तुम ये मतलब इसमें तो यशोदा माता ने सामान भेजा था, तुम कैसे आ गए इसमें, सामान कहाँ गया? कह रहे सामान तो आ रहा है, वो धनिष्ठा धनिष्ठा लेके आ रही है सामान। तो कह रही यार तुम तो बड़ा वो हो, चोर हो, चूरामणि हो, ये वो हो, ऐसे करके सुनाने लगी। तो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आया, मैं तो अपने ग्वालों से खेल रहा था, मैं तो खेल रहा था, पर यहाँ बक्सा रखा था तो मैं बैठ के देख रहा था मैं इसमें बैठ जाऊंगा कि नहीं आया। मैं जैसे ही बैठा किसी ने गेट बंद कर दिया उसका, और ताला लगा दिया किसी ने। मैं थोड़ी अपनी मर्जी से आया, और तुम्हारा पति, राजा रानी का पति मुझे खींच खींच के लेके आया यहाँ पे, मैं खुद अपनी मर्जी से आया। तो राधा कह बात तो सही कह रहा है, अपनी मर्जी से तो नहीं आया खींच के, तो मेरा पति ही लेके आया। तो उसके बाद फिर कहते कि तुम सबने मुझे चोर बना ही दिया है ना, तो मैं चोर हूँ, तो ठीक है, तो फिर सजा दो मुझे। तो सजा दो, क्या सजा दो? कि चोर सजा दो कि तुम मुझे ना मुझे सजा ये दो कि मैं अब आज रात ना इसी कमरे में रहूंगा, राधा रानी कमरे में, ये सजा है मेरी। खुद ही सजा बना दी। और क्योंकि राधा रानी की गलती है कि उनका पति लेके आया, मेरी गलती तो राधा रानी की सजा क्या है? कि राधा रानी की सजा ये है कि मैं उन्हें हथकड़ी डाल के रखूंगा। अब हथकड़ी तो है नहीं, तो मेरी बाएं हथकड़ी है, तो मैं बाहों में आलिंगन करके रखूंगा इस तरीके से। तो अब कह रहे ये बड़ा कह रहा है कि कृष्ण तुम बड़ा नटखट हो, तुम मान गए, तुम्हारी लीला अद्भुत है। तो बताते हैं कि पूरी रात कृष्ण वहीं रहे, वो अभी भी का कमरा है वहां पे, ऊंचे जाके है, जाटव गांव में, जाटव ग्राम में। और ये किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि लीला हुई। ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मन मानस पटल पे आई तो उन्होंने उस ग्रंथ में लिखी है। ना तो वहां जटिला कुटिला, ना उनके पति, किसी को नहीं पता कि कोई ऐसी लीला हुई कि कृष्ण यहाँ रहे थे इस तरीके से। तो इस तरीके से लीला करते हैं कृष्ण। मुझे तो वहां पे बड़ा हंसी आती है कि मैं तो कोई अच्छे से खेल रहा था, वो तो बक्सा रखा था तो मैं तो देख रहा था कि बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा, वो किसी ने बंद कर दिया। इस तरह सीक्रेट मिशन है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, परसों एकादशी है। हाँ परसों।